अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्या है। इसका पहला सवाल है रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। हमें क्या करना है, हमें जो है इसको फैक्टर्स में रिजोल्व करना है, मतलब ब्रेक करना है उसको, उसके फैक्टर्स में बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें जो है इसका पार्ट 1 गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 हमें गिवन है। हमें जो है इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, अब फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे एक काम करते हैं। हमें जो है पहले हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है। तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2a प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ या ऐसे ही मैं आइडिया करूँ कि यहाँ पे जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ होगा, तो जो ये आंसर आया है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है मे बी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो हम समझ जाते भाई कि यहाँ पे जो है ए प्लस बी के होल क्यूब या ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है इसको चेक कर लेते हैं। हम चेक किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम आइडिया करते हैं। किस तरीके से आइडिया करेंगे, यहाँ मैं साइड पे जो है फॉर्मूला लिख देती हूँ। आइडिया हम इस तरीके से करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, 2ab हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। और अगर एक फॉर्मूला में लिखूँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से चेक करें कंडीशन, तो देखते हैं क्या होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कि जो ए स्क्वायर है और जो बी स्क्वायर, जो मतलब जो स्क्वायर वाले जो टर्म है उन दोनों के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, जबकि जो 2ab वाले टर्म है उसके साथ प्लस का। ठीक है, और अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला चेक करूँ, तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाले टर्म है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसके साथ भी क्या है, दोनों जगह प्लस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसमें दोनों जगह प्लस का ही साइन आता है। बस फ़र्क आता है साइन में। तो 2ab वाली टर्म में अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा तो 2ab जो है हमारा प्लस में होगा, और अगर माइनस वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2ab हमारा माइनस में होगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि भाई जो स्क्वायर वाले टर्म है वो लाजमी प्लस की होनी चाहिए, चाहे वो ए प्लस बी का फॉर्मूला हो, चाहे वो ए माइनस बी का फॉर्मूला हो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हम अगर हम ऐसे ही आइडिया करें पहले कि जो ए स्क्वायर है वो प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ए हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें बी स्क्वायर को, तो वहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, और ये बात अभी अभी हमने देखी है कि चाहे प्लस का फॉर्मूला हो या माइनस का फॉर्मूला हो, जो बी स्क्वायर वाली टर्म होती है या जो सेकेंड टर्म होती है वो भी प्लस में ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बी नहीं हो सकता। ए तो हमारा है लेकिन ये बी हमारा नहीं हो सकता। सही। अब ये बाकी 2a है, 2a तो हमारा बी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो कहीं पे लगा हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 को चेक करूँ, तो 1 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए स्क्वायर जो है वो ए है, और जो बी है वो क्या है, वो 1 है। ज़रा हम इसको जो है फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं फॉर्मूला अगर, या इसको हम जो है अरेंज करके यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि भाई हमारे पास जो है, मतलब ये ए का स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको ए के स्क्वायर को यहाँ लिखूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस का 1। ठीक है, इसको मैंने आगे पीछे अरेंज कर दिया। आगे पीछे अरेंज क्यों किया, ताकि जो है मैं इसको फॉर्मूले में बंद करके आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कि मैंने ए स्क्वायर लिखा, प्लस का 1 यहाँ कर दिया, माइनस का 2 यहाँ कर दिया, माइनस का भी यहाँ पे कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे हम ये काम कर सकते हैं कि अगर मैं ए का स्क्वायर करूँ तो इस तरीके से होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करूँगी तो इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस है। और अगर मैं चेक करूँ 2, तो 2 की जगह 2 ही आएगा, ए की जगह ए आएगा, और 1 की जगह, मतलब बी की जगह क्या आ जाएगा, 1। और ये क्या लिखा हुआ था, माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखा।
मतलब ये हुआ कि जो 3 वैल्यूज़ थी, 3 टर्म्स थे, वहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला लग रहा था। ये हमारे पास हो गया था ए, ये हमारे पास हो गया ए का स्क्वायर था, तो मतलब हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 था लिखा हुआ तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस की जगह माइनस किया, 2 की जगह 2 किया, तो ये 2a था, तो हमने इसको कर दिया 2ab की टर्म में, मतलब ये 2 हो गया, ये a हो गया, b हो गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस का 2a ही आएगा। ये हमारे पास हो गया 2a। ठीक है, 2ab वाली टर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 वैल्यू में, मतलब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, इधर क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला देखें, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ओ सॉरी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी। हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है खुद से अज्यूम करना है कि भाई हम यहाँ पे ए क्या लें, हम यहाँ पे बी क्या लें। बस हम उसकी कंडीशन को देखेंगे कि जो कंडीशन पूरी फुलफ़िल होगी हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम जो है वही वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया था भाई बी के साथ तो माइनस का साइन आ रहा था, और माइनस हमारा, हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये था कि ये तो हमारा बी था ही नहीं। 1 तो 1 है, अगर हम 1 की स्क्वायर करें, क्यूब करें, जो भी पावर लें, तो 1 का आंसर 1 ही रहेगा। तो हमने क्या कर लिया, इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया है कि हम उसे जो है ए माइनस बी या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर सकें। तो हमने ये देखा कि भाई जो ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2a था, वहाँ पे जो है ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। तो हम यहाँ पे इस पूरे की जगह इसको हम इसमें बंद कर सकते हैं ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए है वो ए ही है, जो बी है वो क्या है, वो 1 है। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वल है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आएगा। ए हमारे पास क्या है, ए ही है, ठीक है, साइन क्या है, माइनस है। बी का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जैसे कि ये हमारे पास ए का स्क्वायर था, ये बी का स्क्वायर था, ये मैं उसी की तरह आपको लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, ये मैं दोबारा से जो है इसको लिख रही हूँ, ये 1 है, ये हमारे पास था बी स्क्वायर, ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये होगा, ये पूरा जो है हमारे पास बंद हो जाएगा फॉर्मूले में ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए की जगह ए ही आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, बी की जगह 1 आएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह, मतलब यहाँ इसकी जगह जो है हमने इसको बंद कर दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, बचा माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा ही है। ठीक है, हमने क्या किया, बस उसको पहचान के हमने जो है उसे फॉर्मूले में बंद कर लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ भी लिखा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस है, फिर कुछ वेरिएबल है उस पर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एज वी नो दैट, कौन सा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ एक ब्रैकेट है, ये समझो, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ मैं ए माइनस 1 रखूँगी, जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ मैं बी ही रखूँगी। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 1, फिर प्लस आ जाएगा, फिर बी की जगह बी ही आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 है, ए की जगह ए ही लिखा, फिर माइनस का 1। तो हमने क्या कर लिया है, उसे जो है दोबारा फॉर्मूले में रख दिया है। कौन से वाले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये हमारा जो है आ गया है आंसर। हमने ये क्या कर लिया, हमने उसके क्या, हमने जो है उसके फैक्टर्स बना लिए हैं। इसमें ना बस थोड़ी सी लॉजिक है, ये थोड़ी सी ट्रिक है, वो ये है कि वो हम जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो हमें आ जाएगी कि हमें जो है किससे ए लेना है और किससे बी लेना है।
बस तरीका यही है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू के ऊपर प्लस है, किस पे माइनस है। तो हमने यहाँ पे ये पहचान लिया था कि भाई जो है बी के साथ माइनस था, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बी नहीं हो सकता, 1 है हमारा बी। फिर हमने उसे जो है 2ab उसका देखा कि इसका 2ab क्या है, फिर हमने उसको फॉर्मूला में बंद कर दिया। बाकी माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही था, उसको हम साइड पे लिखते चले जा रहे थे। अब हमने इसे क्या कर दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो है बंद कर दिया फॉर्मूले में। उसके बाद यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने जो है वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 2 से। तो आप देख सकते हैं पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि एक जो कोई भी इन चार में से कोई भी एक हमारे पास a स्क्वायर होगा, एक हमारे पास b स्क्वायर होगा और एक हमारे पास 2ab वाली टर्म होगी। तो हम यहाँ पे देख के कुछ आइडिया कर लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या a होना चाहिए, क्या b होना चाहिए और क्या 2ab होना चाहिए। तो स्क्वायर वाली अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को चेक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। तो इसको देखने से हमें आइडिया होता है कि भाई ये हमारा एक्स और वाई जो है ये हमारा ए भी हो सकता है। लेकिन हम अगर इनके साइन चेक करें तो देखें दोनों के साथ माइनस लिखा हुआ है। और ये बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि चाहे हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करें चाहे हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, जो दोनों स्क्वायर वाली टर्म होती है वो प्लस की ही होती है। बस माइनस आता है तो 2ab वाली वैल्यू के साथ जो है माइनस आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये तो a भी नहीं है। ये अगर मैं 1 की बात करूँ, चले 1 को मैंने a कंसिडर कर भी लिया तो हमारे पास यहाँ पे b क्या है, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर वाली टर्म जो है हमारे पास माइनस के साइन की है। और अगर मैं 2 की वाली टर्म को चेक करूं, अगर 2ab हम यहाँ से चेक करें तो 2 के साथ xy लिखा है, तो इसका मतलब ये है, ये अंडरस्टूड है कि जो 2ab है मतलब 2 ये रहा, जो a है वो x है, जो b है वो y है। लेकिन हम इसे किस तरीके से 2xy अगर है तो हम इसको किस तरीके से और भी कंसिडर कर लें, क्योंकि यहाँ तो माइनस का साइन है। तो इसका एक ही हल है, वो क्या है कि अगर हम यहाँ से माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो इजीली जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आइए अब ये वाला काम कर लेते हैं। बस हमें इसमें जो है ट्रिक जो करनी है वो सिर्फ इतनी है कि हमें ये पता होना चाहिए या हमें इतना आइडिया मतलब हमें करना आना चाहिए कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें क्या a लेना है और क्या हमें b लेना है। सही। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि हम जो है पहले हम चेक करते हैं देख के ना, तो यहाँ दोनों जो है माइनस के थे तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ हम कॉमन लेके देख लेते हैं। तो 1 तो भाई ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, तमाम इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है ए बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो है ए प्लस बी का या ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो चेक करने का तरीका क्या है, 1 की जगह हमने ऐसे ही लिखा। उसमें क्या होता है, ए का स्क्वायर है मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस है वाई का मतलब इसका स्क्वायर, फिर ये माइनस का हो गया, ये 2 की जगह 2 आया, एक्स की जगह पे एक्स आया और वाई की जगह पे वाई आया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये हमारे पास इक्वल है इस चीज़ के, ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। बस यहाँ पे हमने पहचानना था, हमने पहचान लिया। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, अच्छा अब हम डिसाइड प्लस का है या माइनस का हम क्या देख के डिसाइड करते हैं, हम 2ab वाली जो टर्म है हम उसको देख के डिसाइड करेंगे। अगर 2ab के साथ माइनस होगा तो हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अगर 2ab के साथ जो है प्लस होगा तो हम जो है प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे 2ab के साथ माइनस है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देती।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर बता दूँ आपको, ये इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें 1 की जगह मैं 1 ही लिखूँगी माइनस, अब क्या करूँगी इसकी जगह हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। मतलब a हमारे पास x है, माइनस की जगह माइनस, b हमारे पास क्या है y है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट की जगह हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सही। अब बस आपको ये याद रखना है कि ये इस एक्सरसाइज पे हमें क्या करना है, पहले a और b को पहचानना है कि हमारा a क्या है, b क्या है। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है दोबारा से वहाँ पे स्क्वायरिंग हो रहा होगा और माइनस का साइन बीच में होगा, तो हम वहाँ दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि अभी हमने पार्ट 1 में किया था। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले पार्ट में भी होगा, बल्कि आगे जितने भी पार्ट हैं उन तमाम में यही टेक्निक लगेगी, यही इसी तरीके से जो है हम तमाम जो है इसको पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर चेक करूँ तो भाई ये हमारे पास जो है बी स्क्वायर तो हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर नहीं दिख रहा। लेकिन 1 पे तो हम कोई भी पावर लगाएं 1 का 1 आंसर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास a है वो क्या है, वो 1 है, जो b है वो हमारे पास क्या x माइनस वाई। मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ x माइनस वाई में रख दूँगी। तो ये a प्लस b है ना, तो a की जगह तो 1 आ गया, प्लस का साइन था प्लस लिखा, और b की जगह हम लिख देंगे x माइनस वाई। ठीक है, फिर दोबारा क्या है, ब्रैकेट है। अच्छा, ब्रैकेट जो है यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ अभी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बना दूँ तो a माइनस बी, a की जगह मैंने 1 ही रखा, फिर माइनस का साइन लगाया, b की जगह b की वैल्यू लिखूँगी जो कि क्या है x माइनस वाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इस वजह से बनाया था कि क्योंकि जब भी कभी माइनस का साइन लगता है और बाकी माइनस के साइन लगने के बाद जो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो उस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो यहाँ पे भी हम उसको साइन को मल्टीप्लाई ही करेंगे जब भी मैंने यहाँ पे जो है ब्रैकेट बनाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y। तो ये हमारे जो क्या हैं, ये हमारे जो है पार्ट 2 के फैक्टर्स बन चुके हैं। बहुत आसान है फैक्टर्स बनाना, बस हमें जो इसमें काम है वो सिर्फ इतना है कि हम पहले पहचान लें कि a हमारे पास क्या है और हमारे पास b क्या है। जब हमें पता चल जाए a और b क्या है तो फिर तो ज़िंदगी आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, और उसमें भी जो है हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि a क्या है और b क्या है। तो इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब जेड माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें जो है फॉर्मूला ही यहाँ पे जो है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पे आप देखेंगे y की पावर 4 है और ये है माइनस का z की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि ये z की पावर 4 है, ये माइनस का z की पावर 4 है। इसको जो है मैं एक साइड पे यहाँ एक तरफ लिख देती हूँ, बाकी जो वैल्यूज़ है उसको जो है मैं आगे करके लिख रही हूँ। ठीक है, वो क्यों लिख रही हूँ, ताकि जो पावर 4 वाली है वो एक जगह आ जाए, जो 2y टर्म्स है वो एक जगह पे आ जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा y4 यहाँ पे आ गया, माइनस का z4 यहाँ कर दिया मैंने, बाकी ऐसे ही लिख देती हूँ। सही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे y की पावर 4 है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y की पावर 2 और इस पे स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं z पे स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि y की पावर 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं और z की पावर 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला भी लग रहा है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2y क्यूब z है माइनस 2yz क्यूब है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 यहाँ भी है, y भी है, z भी है, 2 भी है, y भी है, z भी। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से जो है 2yz को कॉमन ले सकते हैं। तो यही काम मैं यहाँ करूँगी, प्लस 2yz क्या कर लूँगी, कॉमन ले लूँगी। अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ चुका है, एक y का यहाँ क्यूब है ना, एक y बाहर आया तो अंदर बचा y स्क्वायर,
और z तो बाहर आ गया था। अब साइन बचा माइनस का, 2 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, z में से एक z बाहर आया है, एक z स्क्वायर बचा, तो एक स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो इसकी जगह जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा वाला, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं जो है माइनस वाली टर्म x जगह लिख देती हूँ, ताकि ये हो जाएगा a, ये हमारे पास हो जाएगा, और बाकी हमने जो है इसे ही लिख दिया प्लस 2yz वाई स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ जो है मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है। कौन सा वाला फार्मूला, वो हमें पता है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन यहाँ मैंने ना पहले a माइनस बी वाला ब्रैकेट पहले लिखा है, तो यहाँ पे फार्मूले में वही लिख के दिखा रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी a प्लस बी, और यही वाला काम मैंने यहाँ किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है, इसकी जगह फार्मूला एक्सपेंड हो गया है, और ये देखें इसकी जगह ये आ गया, a का स्क्वायर है मतलब a माइनस बी a प्लस बी है, और यहाँ की जो कुछ था वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, क्योंकि बीच में जो है प्लस का साइन यहाँ पर है, तो ये इससे ये अलग है। अब यहाँ भी हम दोबारा कॉमन ले सकते हैं, देखें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम जो है यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ये मैंने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा हम वो लिख लेंगे, ब्रैकेट मैंने बनाया, देखें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या बचा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिखा, फिर क्या लिखा है 2yz, ऐसा ही है। और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो ये बाहर आ गया था, मतलब ये वाला वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये और ये तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो कुछ बचा वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब आप यहाँ पे देखें दोबारा कि यहाँ पे देखें दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही वाला जो भी हमने यहाँ पे लगाया था, और यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ जो है दो फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी, और एक हमारे पास यहाँ पे हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करूँगी मैं, ये वाली इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगी, और ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह देखिए आपकी पूरी कंडीशन फुल हो रही है, तो इसकी जगह जो है हम इसको इस फार्मूला में बंद कर देंगे, यहाँ फार्मूला खुलेगा और यहाँ फार्मूला बंद होगा। तो अभी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ इधर हो जाएगा फार्मूला बंद, ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पे हमने फार्मूला बंद कर दिया है। इस ब्रैकेट की जगह फार्मूला ये बंद हुआ है, और इस ब्रैकेट की जगह जो है ये दोनों जो है ब्रैकेट आए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं y प्लस जेड है, y प्लस जेड है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम 1 में 2 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y माइनस जेड वाला जो ब्रैकेट था वो हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस जेड का होल क्यूब, और ये हमारा है आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, जो 4 वाली जिसकी पावर वाली 4 वाली टर्म थी उसको हमने जो है स्क्वायर में किया, स्क्वायर में करने के बाद हमने वहाँ से 2yz कॉमन लिया, वहाँ पे भी जो है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया था, और फिर यहाँ पे हमने जो है फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसकी वजह से यहाँ पे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई करने के बाद a प्लस बी a माइनस बी आ गया। उसके बाद जो है हमने वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2yz, और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, एक तो a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और दूसरा कौन सा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, बेस सेम थी, पावर 8 कर दी, हमारे पास जो है
पार्ट 3 का भी आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ओके, तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, 4a² माइनस का 9b² माइनस 2a प्लस का 1/4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो है a² क्या है और हमारा b² क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ कि 4a², ये तो हमें जो है लग रहा है कि हाँ ये हमारा a हो सकता है, क्योंकि 2a का अगर हम स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा 4a के स्क्वायर के। लेकिन अगर यहाँ बी वाई इसको मैं चेक करूँ तो ये है माइनस का 9b², और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो a होता है या a² हो या b² हो, वो a प्लस बी का फॉर्मूला हो या a माइनस बी का फॉर्मूला हो, वो प्लस में ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है यहाँ तो माइनस का साइन है, तो ये तो हम नहीं कंसिडर कर सकते। इस तरीके से अगर हम 2a देखें तो यहाँ पे क्योंकि 2 का वर्ड 2 आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2ab वाला होगा। तो अगर हम यहाँ से अगर कभी हमें समझ ना आ रहा हो कि a² क्या है b² क्या है, तो हम पहले ये पहचान लेंगे कि जो 2ab वाली टर्म है वो कौन सी है। तो हमें वहाँ से भी आइडिया हो सकता है कि भाई a क्या हो सकता है और b क्या हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें 2 की जगह 2 आया, a की जगह हमारे पास क्या है, उसूलन हमारे पास 2a आना चाहिए, और नीचे जो है आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, मतलब कि b की टर्म यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ये आगे वाला चेक करें 1/4 को हम जो है 1/2 के होल स्क्वायर की तरह कर सकते हैं। ये 1/4 का होल स्क्वायर होगा तो b हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2ab को चेक करें तो ये बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है ये वाली कंडीशन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा a है वो 4a² है, जो b है वो हमारा क्या है 1/4, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर है। तो इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको हम एक जगह करके लिखेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब बस मैं बीच में से 9b को उठा के वहाँ ले जाऊँगी, बाकी तमाम वैल्यूज़ को एक जगह कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस का 2a प्लस का 1/4। बस क्या किया मैंने, 9b को हटा के 9b को मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस का 9b²। सही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मूला लग सकता है, पहले हम उसको चेक कर लेंगे अगर वो लग रहा है या नहीं। तो 4a का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 2 है, तो a हमारा उसूलन 2a होना चाहिए, तो हम 2a लिख देंगे। और b हमारा यहाँ पे क्या है, b अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारा b है 1/2। फिर प्लस है 1/4 है, जिसका मतलब ये है 1/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर ये है 9b²। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या किया है, 4a² की जगह हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की जगह 2 लिखा, और यहाँ पे जो है मैंने a और b वाली टर्म जो है अप्लाई की है। यहाँ पे 1/4 की जगह 1/2 का होल स्क्वायर लिखा, ये से ही लिखा। अब आप देखें जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 2a आएगा। यही हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। माइनस का है, हमें कैसे पता चला, हमने यहाँ पे देख लिया कि 2ab के साथ अगर माइनस होगा तो हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ प्लस होगा तो हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास हो गया a² माइनस का 2ab प्लस का b², मतलब ये होगा a का स्क्वायर 2ab प्लस का b², ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको जो है फॉर्मूला में बंद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या था, a हमारे पास है 2a, फिर साइन आ जाएगा माइनस का, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह तो ये आ गया, उसके बाद क्या है माइनस का 9b² है, तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस का 9b²। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आ गया है, एक ब्रैकेट है, उस पर स्क्वायर है, और यहाँ पे है 9b का स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, 2a माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इसे मैं कर दूँ 3b का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे जो है हम अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पे अभी तक यही करते हैं, पहले हम उसके स्क्वायर देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, वो क्या है,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी के। और यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं कि ए हमारे पास यहाँ पे ए, ये पूरा ब्रैकेट ए है और ये 3b हमारा क्या है बी है। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ मैं 2a माइनस 1/2 लिखूँगी, जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ मैं 3 लिखूँगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 1/2 प्लस बी की जगह आ जाएगा 3b, फिर क्या होगा 2a माइनस 1/2 साइन आएगा माइनस और आ जाएगा 3b। ठीक है, और यही हमारा क्या है, यही हमारा है आंसर। अच्छा, और अगर हम इसको जो है अरेंज करके लिख देंगे ए बी, मतलब ए पहले आता है बी बाद में आता है, मतलब हम वेरिएबल को एक जगह करते हैं, कांस्टेंट को एक जगह कर दें, तो जो है आंसर हमारा ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम वेरिएबल को एक जगह कर देंगे तो हमारे पास वो भी आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये 2a को मैंने एक जगह कर दिया, 3b वाला इधर कर दिया और माइनस का 1/2, मतलब वेरिएबल एक जगह कर दिया, कॉन्स्टेंट वैल्यू मैंने एक जगह कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, वेरिएबल को एक जगह कर दिया, कांस्टेंट को एक जगह कर दिया। लेकिन अगर आप बुक का आंसर चेक करेंगे तो वहाँ पे जो है प्लस का 3b वाला बाद में है और माइनस का 3b वाला बाद, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है वो पहले लिखा हुआ है और ये वाला ब्रैकेट जो है बाद में लिखा हुआ है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस ब्रैकेट को यहाँ करें या उस ब्रैकेट को वहाँ करें, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब तो समझे, अगर ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर तो 6 ही आना है। तो यही वाली बात यहाँ है। तो आंसर हमारा ये भी ठीक था, आंसर हमारा ये भी ठीक है। लेकिन आप लोगों को बहुत जो है प्रॉब्लम होती है, यही आप लोग मुझसे कहते हैं कि बुक वाला आंसर नहीं है, बुक वाला आंसर नहीं है। तो बुक वाला आंसर में कुछ भी नहीं है। तो बुक वाला आंसर को लाने के लिए ही ये वाला काम मैं कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ लिखूँगी, इसको मैं यहाँ लिखूँगी। ठीक है, तो इसको जो है अरेंज कर लेते हैं। 2a माइनस 3b, माइनस का 1/2 यहाँ लिख दिया और 2a प्लस 3b माइनस का 1/2 मैंने यहाँ कर दिया। तो अगर हम ये ऊपर वाला आंसर भी लिखेंगे तो ये भी हमारा सही कंसिडर किया जाएगा, ये भी गलत नहीं है। तो हमने जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो है 4 पार्ट, हमने 4 पार्ट्स जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।